We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सिंधु जल समझौता रोके जाने से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। भारत ने पहली बार पाकिस्तान के एक ऐसे कमजोर नस को दबा दिया है जिससे आतंकी देश दर्द से बिलबिला रहा है। इसका असर जुलाई महीने से ही देखने को मिल सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने चेतावनी देते हुए इस फैसले को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि समझौते को सस्पेंड कर नदियों में पानी को रोकने या मोड़ने की किसी भी भारतीय कोशिश को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और सभी पारंपरिक और गैर पारंपरिक तरीकों से इसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को असल में डर सता रहा है कि भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी पीने के पानी के लिए न सिर्फ तरस जाएगी बल्कि देश में खेती भी चौपट हो जाएगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी तरह से युद्ध छिड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी को लेकर उठे विवाद को अगर बातचीत से हल नहीं किया गया तो दोनों देशों के बीच टकराव परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भारत ने न केवल पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया है बल्कि कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर भी उसे अलग थलग करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ख्वाजा आसिफ का ये बयान भारत की आक्रामक नीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की गिरती साख का ही परिणाम माना जा रहा है। उनका कहना है कि दुनिया को चिंता करनी चाहिए कि दो परमाणु संपन्न राष्ट्र अगर आमने सामने आए तो नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। ये बयान एक और जहां भारत को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश मानी जा रही है, वहीं ये पाकिस्तान की गहरी कूटनीतिक चिंता को भी दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो पाकिस्तान दशकों से भारत में आतंकवाद को हवा देता रहा है वो अब बातचीत की दुहाई क्यों दे रहा है? इसका जवाब है कि भारत की बदली रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल निंदा नहीं बल्कि कार्रवाई होगी। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी भारत की स्थिति मजबूत होती जा रही है। इजराइल, फ्रांस, अमेरिका समेत कई देशों ने इस हमले की निंदा करते हुए भारत का समर्थन किया है। आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता को सितंबर 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों देशों की तरफ से माना गया था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। हालांकि भारत ने जो फैसला लिया है उसका पाकिस्तान पर 2 महीने में ही असर दिखना शुरू हो सकता है। इसके अलावा अगर भारत बांधों का निर्माण शुरू करता है तो अगले 4 या 5 सालों में पाकिस्तान को पानी की सप्लाई काफी कम हो सकती है। हालांकि दोनों देश कई बार युद्ध में उलझ चुके हैं, फिर भी सिंधु जल समझौता को रोका नहीं गया था। लेकिन अब की बार मोदी सरकार ने इस आतंकी देश के खिलाफ कठोर कदम उठा लिया। पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था करीब 90% सिंधु नदी के जल पर निर्भर करती है। भारत का मानना है कि इससे पाकिस्तान में आने वाले सालों में खेती गंभीर तौर पर प्रभावित होगी और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। फिलहाल भारत पाकिस्तान के साथ नदियों के जल को लेकर डेटा शेयर करना बंद कर सकता है, जिसका पाकिस्तान पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। मानसून के मौसम में पाकिस्तान में विनाशक बाढ़ की स्थिति बन सकती है। पाकिस्तान में विनाशक बाढ़ आने का इतिहास रहा है। 3 साल पहले आए बाढ़ से पाकिस्तान आज तक उबर नहीं पाया। देश का 1/3 हिस्सा पानी में डूब चुका था और भारत अगर डेटा शेयर करना बंद करता है तो इस बार उससे ज्यादा विनाशक हालात बन सकते हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।